नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। मैं आपके साथ मिसू संतोष नियाल बात करेंगे। अभी आप जिस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम का नाम है पूछता है मसूरी, और लगातार जो है वो हम अपने चैनल के माध्यम से जनता की आवाज जो है वो आप तक जो है वो पहुंचाते हैं, और जो भी हमें ज्ञान जो है वो इधर उधर से मिल पाता है उसको जो है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लगातार जो है वो जिस प्रकार से मसूरी के वातावरण हो, चाहे यहाँ की जो है वो रूपरेखा हो, हर चीज में जो है वो लगातार परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है। अव्यवस्थाओं का आलम जो है वो चरम पर है। देखा जा सकता है कि मसूरी में इस समय जो है वो वर्तमान में कोई भी ऐसी रोड नहीं है जहां की स्थिति जो है वो दयनीय नहीं है। चाहे वो किताबघर की बात हो, चाहे लंडौर की बात हो, चाहे घंटाघर की बात हो, लाल टिब्बा की बात हो, सभी जो है वो त्रस्त यहाँ पे शासन प्रशासन के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा कोई भी ऐसी व्यवस्थित व्यवस्थाएं जो है वो नहीं बनाई जाती, जिसके कारण जो है यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं, जो भी पूरे मसूरी वासी पर्यटन नगरी है, यहाँ पे जो है वो उम्मीद जो है वो हर कोई करता है कि यहाँ पे पर्यटक आएगा। नगर पालिका जो है वो ये उम्मीद करती है कि इको टैक्स के माध्यम से, बैरियर टैक्स के माध्यम से जो है वो टैक्स जो है वो हमें देगी। वहीं जो है होटलियर्स ही इंतजार करते हैं कि यहाँ पे पर्यटक आएगा तो जो है वो उनके कमरे लगेंगे, उनका होटल का जो है व्यवसाय चलेगा। ऐसी माल रोड का है, माल रोड में जितनी भी दुकानें हैं सभी पर्यटन पर निर्भर हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि पर्यटक आएगा तो मसूरी शहर को और मसूरी में रहने वाले लोगों को क्या मिलेगा, लेकिन ये आज हम सोच नहीं पा रहे हैं कि जो पर्यटक यहाँ पे आ रहा है हम उसको क्या दे रहे हैं। हम उसको जो है पार्किंग प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। पिक्चर पहले से जो है वो लंडौर के लिए धक्का दिया जाता है, लंडौर से जो है वो बाटा घाट की तरफ जो है धक्का दे दिया जाता है। किताबघर की भी वही स्थिति है। कोई व्यक्ति जो है वो अगर 6 बजे 7 बजे 8 बजे जो है मसूरी में अगर एंटर करता है तो उसके लिए कभी कभी अवस्थाओं का आलम ऐसा हो जाता है कि पार्किंग जो है वो फुल हो जाती है। लेकिन अब जो है लगातार पूछता है मसूरी के माध्यम से, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या था मसूरी, क्या है मसूरी और क्या होने जा रहा है मसूरी, और इसी को लेकर जो है वो आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो इतिहासकार और बहुत ही जानकार व्यक्ति जो है वो, जिनको जो यहीं पे मसूरी में जो है वो पले बड़े हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा यही हुई और बहुत सारी जो है चीजें इन्होंने जो है वो देखी है। इसी को लेकर जो है वो बात करेंगे इतिहासकार गोपाल भारद्वाज सर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर जो है वो हम जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा जो है संक्षेप में जो है वो जानने का प्रयास करेंगे कि मसूरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस तरीके से जो है वो यहाँ पे आने के लिए जो है वो लोग तरसते थे। कहीं ना कहीं जो है वो जब अंग्रेजों ने यहाँ पे बसाया तो विदेशों की तरह जो वहां पे सहूलियतें होती थी वो जो है यहाँ पे लाने का प्रयास किया गया। वो साफ सफाई, वो माल रोड, वो व्यवस्थाएं, तो कैसे देखते हैं, थोड़ा सा बताइए। निश्चित रूप से ये आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश लोगों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा इसकी स्थापना की गई। वो क्योंकि ये सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ की जलवायु या क्लाइमेट है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि गोरखों को हराने के बाद देहरादून उनके उसमें आ गया था राज्य अंतर्गत, तो मसूरी तो उस समय जंगलों से आच्छादित था, लेकिन टीवी राजा के अंदर आता था ये टेरिटरी। तो टीवी राजा को गोरखों ने हराया था और गोरखों को भी अंग्रेजों ने हराया। तो वो अपना जब साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, और उसके अलावा आप जानते हैं कि देहरादून भी काफी गर्म होता है, लेकिन अंग्रेज ठंडे देशों से आए थे तो वो ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे कि जहां पर जो उनके सिपाही पहले इंग्लैंड भेजा जाते थे, जो घायल हो जाते थे या छुट्टी पे जाते थे, तो वो कहीं वापिस ही नहीं आते थे, क्योंकि उस टाइम 1 साल आने जाने में लग जाता था, और जलवायु गर्म होने की वजह से कई सिपाही और जो ऑफिसर्स थे वो वापिस नहीं आते। तो ऐसे स्थान की वो खोज में थी कि जो जिसकी जलवायु बिल्कुल इंग्लैंड से मिलती जुलती हो। तो मसूरी उसमें पूरा वो, शुरू में तो यहाँ पे वो शिकार करने आए, लेकिन देखा उन्होंने कि यहाँ की तो बिल्कुल जलवायु हमारे इंग्लैंड जैसी है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे एक अस्पताल खोला, सैनिटोरियम खोला, और फिर थोड़ा उसमें बैरक्स बनाई। फिर धीरे धीरे जो सिपाही उनके घायल हो जाते थे उनको यहाँ पे इलाज के लिए लाया जाने लगा। और ये बंगाल इंजीनियर्स में आता, बंगाल रेजिडेंस में आता था, जो कलकत्ता उसका वो हेडक्वार्टर था। और जो बंगाल इंजीनियर्स के जितने भी सिपाही और फौज थी, जिन्होंने उत्तर भारत में जो जितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, अपना साम्राज्य विस्तार किया, उनका हेडक्वार्टर था। उन्हीं के सिपाही यहाँ पे आते थे। आप जानते हैं 3 डिवीजन थे भारत में, उनके 3 रेजिडेंसी थे, एक बॉम्बे रेजिडेंसी, एक मद्रास चेन्नई जिसे आप कहते हैं, और एक कलकत्ता। तो जो हमारे मसूरी कलकत्ता में आती थी बंगाल रेजिडेंसी में, तो उसी के ऑफिसर वगैरह यहाँ आते थे। और क्योंकि दिल्ली उस समय मुगल बादशाहों के पास था, तो मेरठ में पहले हेडक्वार्टर बनाया आर्मी का उन्होंने, फौजियों ने। फिर सहारनपुर आए और उसके बाद फिर वो मसूरी आए। तो जैसे मसूरी में मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया जलवायु थे, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर उनकी आवश्यकताएं जैसी होती तो शॉपिंग, छोटी मोटी दुकानें खुलने लगी। फिर जो उनकी फैमिली थी उनके रहने के लिए रहने लग गए। फिर स्कूल खोले गए। स्कूल, सबसे पहला स्कूल जो यहाँ पे 1845 में खोला गया, वो लगभग 180 साल पूरे कर रहा है, बेवली कॉन्वेंट। तो फिर इसी तरह और भी स्कूल खोले गए, हॉस्टल बनाए गए, जो और जो बच्चे उनके अनाथ हो जाते थे, ऑर्फन थे, जो ऑर्फनेज खोले गए। तो ऐसे ऐसे विकास होता गया। लेकिन जैसे मेन जो मसूरी, आज भी आप कह सकते हैं मसूरी जो लोग आते हैं तो मसूरी की ठंडक उसी के लिए तो आते हैं। नीचे बाकी सुविधाएं तो सब कुछ है, लेकिन मसूरी में जो मसूरी का आज भी वातावरण है, जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, बहुत ठंडी है और लोगों को सुकून मिलता है।
तो लेकिन अब धीरे धीरे उसका बसाई तो गई थी मसूरी फौजियों के लिए और थोड़ी बहुत यहाँ पे जो उस समय के सिविलियन ऑफिसर्स थे, और बाद में फिर यहाँ पे राजे महाराजे आने लगे। जो भारत में आप जानते हैं 560 रियासतें थी, तो उनके नेटिव स्टेट्स के राजा भी आते थे। और बाद में फिर अर्ली 20s में, अर्ली 20वीं शताब्दी में राजे, और उसके बाद जो भारत के नेता वेता थे, जो कांग्रेस के नेता हुए या बड़े बड़े जो भी उच्च कोटि के भी नेता, चाहे आप महात्मा गांधी जी कहिए, चाहे मोतीलाल नेहरू कहिए, चाहे सुभाष चंद्र बोस, सब लोग यहाँ आते थे और वो फिर माल रोड में घूमते थे। इस तरह से रोड बनाई गई। तो माल रोड मेन रोड थी। माल रोड का मतलब मेन रोड, और जो कैमल्स बैग है इसमें जो प्राकृतिक व्यूज जो यहाँ से दिखाई देते हैं, आपने देखा है हिमालय यहाँ से बहुत लंबी रेंज दिखाई देती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुर, केदार, श्रीकंठ, नीलकंठ, सारे पहाड़ यहाँ से दिखते हैं, गंगोत्री, जमुनोत्री। और उसके अलावा उन्होंने, आप जानते हैं 1829 में यहाँ पे एक सिमेट्री का भी अपना वो किया। जो उनके ग्रेव्स होते थे, जो मर जाते थे, उनकी ग्रेव्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक ग्रेव सिमेट्री बनाई गई इसी रोड पे। और पूरा जंगलों से भरा हुआ था ये, और यहाँ पे शिकार बहुत ज्यादा था। अंग्रेजों का एक अट्रैक्शन ये भी था कि यहाँ शिकार बहुत था, तो शिकार करने भी आते थे और यहाँ पे अपना वो कुछ समय भी व्यतीत कर, फिर वो अपनी फैमिलीज, क्योंकि भारत के विभिन्न स्थानों पे वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, तो अपनी फैमिलियों को वो यहाँ रखते थे। मसूरी में ठंडे स्थानों में उनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे। और क्योंकि उस समय आने जाने के साधन आज की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। घोड़ों पे आया करते थे, डांडी में आया करते थे, और पैदल के रास्ते थे। तो आज जो आप मसूरी में देख रहे हैं कि मसूरी में ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो जो ये कि जो बेसिक इसलिए बना था वो तो अब कंसेप्ट धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया। वैसे भी आप देखते हैं जब अंग्रेज चले गए, अब तो भारत स्वतंत्र है, स्वतंत्र हुए भी 75-80 साल हो गए, तो अब वो चीजें तो नहीं है। लेकिन अब व्यवस्थाएं को अगर आदमी चाहे तो सब कुछ बना सकता है। और वो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि भारत में तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, हर तरह की समस्या से वो निपटारा कर सकते हैं। तो ये एक समस्या आएगी, आती है, हर शहर में आ रही है। शिमला में आ रही है, नैनीताल में आ रही है, डलहौजी में आ रही है, बॉम्बे में आ रही है, दार्जिलिंग में आ रही है, माथेरान में आ रही है। मतलब हर शहर में, हिल स्टेशन में समस्या, ओवर क्राउडी, और ये नए नए जो विकास के साधन हो गए। हर आदमी अब मोटरसाइकिल में चलता है, स्कूटी में चलता है, गाड़ियों में चलता है, कारों में चलता है। तो स्थान तो वही सीमित है ना, तो उसमें व्यवस्थित हो जाए और थोड़ा कहीं कंट्रोल करना भी पड़ जाए, करना भी चाहिए। मैं आपको माथेरान और बॉम्बे का मैंने नाम क्यों लिया, महाराष्ट्र में माथेरान एक हिल स्टेशन है, वहां पे वो 10-20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर गाड़ी जाने ही नहीं देते शहर के अंदर, वहीं रोकते हैं। चाहे कोई कितना बड़ा कुछ भी हो, वीआईपी हो, कोई भी हो, तो गाड़ी वहीं रखते हैं, क्योंकि वो छोटा शहर है, हिल स्टेशन छोटा है, तो उनको अपनी लिमिटेशन पता है। तो मसूरी में भी तो वही चीज हो सकती है, अगर ऐसा कोई स्थान बना दिया जाए जिससे कि ये जो ट्रैफिक की सबसे बड़ी व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा विभत्स रूप में आ गई, और स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मैं, जैसे आपने मेरे को बोला, मेरा तो जन्म मसूरी में, हम पिछले 100 वर्ष से यहाँ, तो हमारे देखते देखते मसूरी कहाँ से कहाँ चला गया, और हमारा सफोकेशन होता है। हम ओल्ड हो गए, हमें लगता है कि अगर हमें सडनली कहीं देहरादून जाना पहले पड़े तो हम कैसे जाएंगे, अगर ट्रैफिक जाम है, 3-3, 4-4 घंटे रुकना पड़ जाता है। किसी टूरिस्ट की अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसे कहीं जाना पड़ जाए तो वो कैसे जाएगा, क्योंकि सड़क तो वही है और हर आदमी को आना है, जाना है, हर एक के पास आज कारें हैं, और वो भी कारें भी बड़ी बड़ी साइज की है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो चीज तो हम वापस नहीं ला सकते। जैसे शुरू में घोड़े चलते थे, या खच्चर चलती थी, या पैदल चलते थे लोग, या डांडी में घूमते थे, या पोनीज में घूमते थे, वो तो अब नहीं आ सकता। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ती जा रही है, वो विकास भी होता जा रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ परेशानियां भी बहुत बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों को तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है इससे, टूरिस्टों का तो होती है, वो तो इससे 2-4 होते ही है जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनको अगर मसूरी में आते ही उनको कोई बैड इंप्रेशन हो जाए या उनको किसी तरह की परेशानी हो जाए तो फिर वो अगली बार नहीं आएगा। इसलिए ये चीज उनको हमारे स्थानीय जो भी है, चाहे नगर पालिका है, चाहे एमडीडीए है, या जिला अधिकारी हैं, या जिनका ये देखना काम है, या ट्रैफिक है, या पुलिस अधिकारी, उनको देखना चाहिए। टूरिस्ट को थोड़ी पता है मसूरी में जाके उनको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी, वो तो हमें उन्हें जो हम दिखाएंगे, जहां जहां उनको रास्ता देंगे, तो जहां जहां पार्किंग देंगे तो वो वैसे ही करेंगे। और बाकी आजकल मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि जो टूरिस्ट आते हैं वो भी पहले जैसे नहीं है। अब थोड़ा उनका व्यवहार भी बदल गया। पहले कुछ और चीज होती थी, लोग शांत प्रकृति के थे, अब थोड़ा एकदम अपना वो भी आपा खो देते हैं, गुस्से भी कर लेते हैं कई चीजों में। जबकि स्थानीय लोगों की गलती थोड़ी, स्थानीय लोग तो चाहते हैं जितने ज्यादा टूरिस्ट आएंगे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पलायन रुकेगा। तो ये सब चीजें हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए, बहुत जरूरी।
प्राकृतिक सौंदर्य के लिए यहाँ पे ये जो है वो बसाया गया था। और आज भी जो भी यहाँ पे आता है वो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही आता है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जिस प्रकार से आपके घर में जो है वो कई जो है वो तस्वीरें, कई प्रतिमाएं जो है लगी हैं, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी अपना एक बहुत ही सुनहरा स्वर्णिम इतिहास रहा है। निश्चित रूप से कि आप जानते हैं, जैसे आप सबको विदित है कि अंग्रेजों द्वारा बसाया गया, तो अंग्रेज जो जो स्पोर्ट्स उस समय इंग्लैंड में खेलते थे, चाहे बिलियर्ड था चाहे क्रिकेट था, आप मानोगे नहीं, मसूरी में 1850 में क्रिकेट शुरू हो गया था। सेंट जोसेफ, जहाँ सेंट जोसेफ कॉलेज है, वहाँ पे क्रिकेट मैदान था, और महाराजा दिलीप सिंह जो महाराजा रणजीत सिंह के बेटे थे वो वहाँ क्रिकेट खेलते थे। तो मसूरी तो ऐसा शहर है। फिर ओग्रो स्कूल हुआ, सेंट जोसेफ के बच्चे विदेशों तक गए हैं, बहुत ही स्पोर्ट्स में बहुत आगे थे यहाँ पे। ओग्रो स्कूल के बच्चे तो ओलंपिक में गए हैं, जो 1936 का ओलंपिक हुआ, तो 4-5 बच्चे मसूरी और सेंट जोसेफ के थे, सेंट जोसेफ के लड़के थे वहां। आज भी उन हाउस के नाम है उनके बच्चों के नाम से। तो मसूरी का क्योंकि एक प्राकृतिक बहुत अच्छी जलवायु, बहुत ही अच्छी है यहाँ की जलवायु, आज भी बहुत अच्छी है। तो स्पोर्ट्स मैन के लिए बहुत सब कुछ यहाँ सुविधाएं, और वहाँ पे मतलब जो प्राकृतिक चीजें हैं वो सुविधाजनक है। तो स्पोर्ट्स में फिर स्केटिंग 1890 में यहाँ पे स्केटिंग हॉल बना, पहले कलकत्ता में बना रोलर स्केटिंग हॉल, जो मैंने जैसे बताया ना, अंग्रेज जो जो चीजें उनको चाहिए थी, जो लंदन में उनके पास थी, वो सब यहाँ पे लाते थे। इंडोर गेम उन्होंने बनाए। फिर वो बैडमिंटन यहाँ पे बहुत बढ़िया, सवाई होटल में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप होती थी, लॉन टेनिस होता था उसमें सवाई होटल में 1956 में बड़े बड़े जो अमृतराज वगैरह, विजय अमृतराज, आनंद अमृतराज, वो सब लोग आया करते थे। और जो और प्रतियोगिताएं होती थी, फिल्म फेयर की यहाँ पे सिलेक्शन हुआ करता था, और विभिन्न होटलों में टूरिस्ट क्वीन, सीजन क्वीन या इस तरह के कंपटीशन हुआ करते थे, जिनमें टूरिस्टों में और लोकलों में बहुत स्पर्धा होती थी और बहुत इन चीजों का इंतजार होता था। तो स्केटिंग का तो जैसे आपने पूछा मेरे से, स्केटिंग का तो मसूरी एक तरह से हाउस ही रहा। यहाँ हम पहले मसूरी के लोग विदेशों में जाके चैंपियन बने हैं, नेशनल चैंपियन बने हैं। फिर उन्होंने सन 70 के दशक में यहाँ चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करनी शुरू हो गए, तो यहाँ बच्चे तैयार हुए, फिर वो विदेशों में गए, बहुत ज्यादा नाम कमाया उन्होंने। लेकिन आज तो थोड़ा स्केटिंग कम हो गया है, तो स्कूलों में थोड़ा सीमित रह गया, क्योंकि आप देख रहे समय बदल गया ना। आजकल के बच्चे ज्यादातर इंडोर उसमें रहते हैं, या जो और चीजें आ गई उनमें ज्यादा रहते हैं। लेकिन स्केटिंग का बहुत ज्यादा यहाँ पे नाम था, और बहुत ज्यादा नाम कमाया। बाहर के देशों से हम लोग बड़े बड़े कप और मेडल और शील्ड और ट्रॉफीज जीत के आए हैं, जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की जनरेशन को बहुत कम पता है, क्योंकि स्पोर्ट्स अब धीरे धीरे लिमिटेड हो गया। पहले शहर में बहुत बड़े बड़े 2 स्केटिंग हॉल थे, दोनों अब जल गए हैं दुर्भाग्यवश। एक तो 135 साल पुराना था, एक 1967 में ही जल गया था, माल रोड पे स्केटिंग रिंग। तो इस तरह से अब उसका और बच्चों में इनकलकेट करना चाहिए ना, तो बच्चों में भावना स्कूलों से और पेरेंट्स की तरफ से भी होना है। स्पोर्ट्स में भी आज तो स्पोर्ट्स का अगर एक स्पोर्ट्समैन है तो वो अपने आप में एक उसको जॉब मिल जाती है, सरकार बहुत मदद करती है। हमारे जमाने में इतना कुछ नहीं था। हमारे जमाने कहते हैं ना, खेले कूदोगे तो बिगड़ोगे, और वो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, वैसे ही था। तो हमारे यहाँ हमने इतनी मेहनत करी, हम लोग यहाँ से दिल्ली गए, रोलर स्केट पे अमृतसर गए, लेकिन हमें तो कुछ नहीं। हम तो ये गए कि हम मसूरी के लोगों ने बाहर के देशों में झंडा, कोरिया में जमाया, इजिप्ट में जमाया, कनाडा में जमाया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। वो अपने खर्चों से जाते थे, लेकिन देश का नाम रोशन करते थे। आज सब कुछ सुविधाएं हैं, भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, सारी सरकारें मदद करने को तैयार हैं, लेकिन करते भी हैं बच्चे। लेकिन स्केटिंग का तो अभी उतना वो नहीं रहा। आपने जो है वो काफी सारी चीजें जो है वो आपने संजोई हैं। आपके पास मसूरी के पुराने फोटोग्राफ से लेके मसूरी की जो है वो बहुत सारी चीजें हैं कि जो अगर देश विदेश से जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा जो है वो जानकारी का, और मसूरी, पुरानी मसूरी से जो है वो रूबरू होने का। उनके साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय बच्चे भी हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको भी जो है वो जानने का अवसर जो है वो प्राप्त होता, जिसके लिए आपने जो है वो कई बार जो है वो मांग भी की है। लेकिन अभी तक जो है कहीं न कहीं जो है वो सिर्फ टाला मटोली होती है, उसमें जो है वो कोई उचित कार्रवाई या हर कोई आश्वासन दे के चला जाता है, लेकिन अभी तक उसके लिए जो है वो कुछ प्रयास हुआ नहीं। निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो IAS एकेडमी है यहाँ, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, वहां पे मैं पिछले कई साल, मैंने 10 साल अपनी फोटो एग्जीबिशन करी है जो मसूरी के इतिहास पे आधारित है। उसमें स्पोर्ट्स भी आता है, उसमें मसूरी का फाउंडेशन कैसी हुई, मसूरी में लाइफस्टाइल क्या था, कैसे था, क्या सब कुछ है उसमें। लगभग मेरे 300-400 फोटोग्राफ है, और कई आर्टिफैक्ट्स भी है मसूरी के इतिहास से संबंधित। लेकिन मैंने 2006 में जब मनमोहन सिंह मल थे तब भी मैंने कोशिश की थी। आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया कटेंगे, उसमें म्यूजियम के लिए एक वो प्रस्ताव आता बनेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने कई कोशिश करी है
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी से कई बार मिला, उन्होंने पत्र भी लिखे कि हाँ बनाना चाहिए, लेकिन आज तक वो फलीभूत नहीं हुआ। तो मैं तो इससे बहुत ज्यादा निराश हूँ। कई चीजें अभी हमारे को जो चीजें पता है मुझे, जो चीजें जो मैं फर्स्ट हैंड बता सकता हूँ, स्कूल के ग्रुप आते हैं मसूरी में और लोग आते हैं, कई रिसर्च स्कॉलर आते हैं, कई यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, और जो विदेशों से कई अंग्रेज जिनके दादा परदादा यहाँ मसूरी में रहे थे, वो लोग अपने इतिहास को जानने के लिए आते हैं। वो कुछ तो मेरे घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा स्थानीय सेंट्रली होना, और उसमें आज तो हम समझा देंगे, हम फिर किसी को पास ऑन भी तो हमें करना चाहिए, तो हमेशा तो हम नहीं रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक तो ये बात पूरी हुई नहीं। तो ये थे हमारे साथ जो है इतिहासकार गोपाल भारद्वाज जी, जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है वो अगर इनको एक म्यूजियम जो है वो मिल पाता है, जिसके लिए इन्होंने कई प्रयास जो है वो किए भी हैं पूर्व में और वर्तमान में भी जो है लगे हुए हैं। इनका ये कहना है कि हमेशा जो है वो हम जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो अगर म्यूजियम हो जाता तो इसके माध्यम से जो है वो जो भी यहाँ पे देश विदेश के पर्यटक के साथ साथ जो स्थानीय लोग भी हैं उनको भी जो है वो मसूरी की पुरानी चीजों के बारे में जो है वो जानने का मौका मिलता। लगातार जो है वो हमारा ये खबर दिखाने का प्रयास क्यों है, हम आपको ये क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे एक उद्देश्य है कि देखिए क्या था मसूरी और आज क्या हो रहा है मसूरी। देखिए व्यवस्थाएं बनाने से बनती है। पहले की जो रोडें हैं, आज भी रोडें जो है वही रोडें जो उन्हीं रोडों पे जो है वो कार्य चल रहा है। पहले उन्हीं रोडों पे जो है वो घोड़े चलते थे, डांडियां चलती थी, आज उन्हीं घोड़ों पे जो है वो हजारों लाखों की तादाद में जो है वो गाड़ियां दौड़ रही है। देखिए समय के साथ ठीक है, हम मानते हैं कि पर्यटक जो है आने चाहिए, पर्यटकों में विस्तार होना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या, हम समस्या आपको बता रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है। आपने पूर्व में भी देखा होगा कि लगातार कई चैनलों के माध्यम से, कई अखबारों के माध्यम से, आपने जो है वो स्थानीय लोगों के माध्यम से जो है वो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है वो मसूरी में जो है अव्यवस्थाओं का आलम है, चाहे वो लंडौर है, चाहे वो किताबघर है, चाहे वो किंगरेट है। लोगों को जो है घंटों घंटों यहाँ पे जो है वो आने को लग रहा है। घंटों क्या, मैं स्वयं की बात करूं तो मेरे को भी किंगरेट से जो है लाइब्रेरी पहुंचने में जो है 1 से लेकर 1.5 घंटा लग रहा है, जबकि जो है वो 5 मिनट का जो है वो रास्ता है। लेकिन ये समस्याएं क्यों आ रही है, इसके हमें तय में जाना होगा। समस्या हर कोई बता रहा है, लेकिन इसका निवारण जो है वो कोई नहीं बता रहा है, ना ही कोई जो है इस विषय में जो है बात करना चाहता है, क्योंकि इससे जो है कई व्यवसायी जो है वो जुड़े हुए हैं। आपको बताते चले कि मसूरी में जो मुख्य समस्या है वो है पार्किंग। और वो समस्या जो है वो क्यों आ रही है, वो चाहे वो समस्या जो है वो पर्यटक को भी हो रही है और पर्यटक के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी हो रही है। वो समस्या का मुख्य कारण है कि मसूरी में जो है वो जब एमडीडी का गठन हुआ था तो उसके बाद यहाँ पे कमर्शियल जो निर्माणाधीन थे वो जो है वो नहीं होने थे, लेकिन जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हजारों की तादाद में जो है वो होम स्टे से लेकर आपका जो है वो होटल्स तक जो है वो बन चुके हैं, लगातार जो है गेस्ट हाउसेज जो है वो बने हैं। लेकिन जब भी जो है वो इनको पर्यटन विभाग की तरफ से जो है वो इनको गाइडलाइन रजिस्टर दिया जाता है या कुछ भी इनको जो है वो लाइसेंस दिया जाता है, तो पर्यटन विभाग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इनके पास पार्किंग की व्यवस्था कितनी है। आज मसूरी में ऐसे ऐसे होटल हैं जिनके पास 80-80 कमरे हैं, लेकिन इनके पास 8 गाड़ियों की जो है वो पार्किंग नहीं है। कहीं ना कहीं नगर पालिका हो चाहे एमडीडी हो, उसके लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था जो है वो बनानी होगी, क्योंकि कई पर्यटकों से हमारी बात हुई, पर्यटकों का ये कहना है कि हम यहाँ पे आते हैं, घंटों घंटों भर जो है परेशानी हुई, दोबारा हम नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है वो इससे जो मसूरी का नाम है वो धूमिल हो रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी है, आप इसे रानी जो है वो नहीं बना सकते, तो आपसे नौकरानी भी मत बनाइए। जिस प्रकार की स्थिति लगातार जो है वो बनी हुई है, और इस समस्या का समाधान अगर जो है वो जल्द ही नहीं ढूंढा गया तो आने वाले समय में इसका जो है और भी विकराल रूप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने देखा जिस प्रकार से कि यहाँ पे होटल तो बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, जबकि जो है वो कमर्शियल जो है वो निर्माणाधीन यहाँ पे जो है वो अलाउड ही नहीं था, लेकिन उसके बाद भी जो है बन रहा है। वो तो जो है वो एमडीडी जाने और पालिका जाने कि कैसे जो है वो फर्जी प्लिंथ पास होती है, कैसे जो है वो यहाँ पे जो है वो नक्शे पास हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो है वो मसूरी की आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और जो पर्यटक बाहर से आ रहा है उसके जो है वो दृष्टि में भी जो है वो पहाड़ों की रानी मसूरी की स्थिति जो है वो धूमिल हो रही है। तो मेरा ये एमडीडी से, नगर पालिका से आग्रह है कि कृपया करके आप जो है वो होटल का, आप जो है वो आप किसी कोई होटल बन रहा है, पर्यटन विभाग है, तो वो भी अगर होटल का लाइसेंस या किसी को जो है वो होम स्टे का लाइसेंस अगर दे रहा है, तो आप पहले ये सुनिश्चित करेंगे उसका पार्किंग है कि नहीं है। लगातार आप देखेंगे पूरे मसूरी में जो सबसे ज्यादा लोड गाड़ियों का है वो होटल का, और जो जितने भी होम स्टे हैं इनका जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो लोड है। स्थानीय आदमी का तो जो है कितने वाहन होते हैं, एक मुश्किल से घर में एक वाहन जो है होता है, उसके लिए भी मैंने देखा कि लंडौर में और घंटाघर में जो है वो स्थानीय लोगों के लिए जो है लोकल पार्किंग बनाई गई है, लेकिन उस लोकल पार्किंग का भी सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। वहां पे जो है आप लंडौर में जाएंगे तो वहां पे भी जो है वो स्थिति जस की तस है, जबकि वहां पे अगर मैनेजमेंट तरीके से अगर काम किया जाए तो लंडौर की पार्किंग पर्याप्त है। वो 2 मंजिला है, 2 व्हीलर नीचे जो है रह सकते हैं, 4 व्हीलर ऊपर रह सकते हैं, लेकिन वहां पर भी जो है वो महीनों महीनों तक किसी गाड़ियां खड़ी रहती है, और जो वहां के स्थानीय लोग अपनी दुकानों के आगे ही जो है वो गाड़ियां लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको व्यवस्थित करने की जरूरत है। घंटाघर की मैंने पार्किंग में देखा कि जो है लोग अपनी गाड़ी
लगाते हैं, उनके जो है होम स्टे हैं वो अपनी गाड़ियां जो है सड़कों पे लगा देते हैं और वहां पे जो है वो कस्टमरों की गाड़ियां जो है वो लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था जो है वो, ये व्यवस्था शासन प्रशासन को बनानी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोगों का भी जो है कर्तव्य ये होना चाहिए। हमें जो है अधिकार पता है, यहाँ की ठंडी हवा खाने का हमारा अधिकार है, यहाँ के अच्छे वातावरण में जो है वो जीने का हमारा अधिकार है, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है इस शहर के प्रति, इस चीज को भी जो है वो देखना होगा। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी धनवीर कुमाई के साथ नीतीश सुनियाल, उत्तराखंड संवाद, मसूरी।